सर, हमने उस इंसान से दिल से प्यार किया था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी इंसान से दिल से प्यार करेंगे और शायद वो इंसान मेरे पास रहेगा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, जितने रिश्ते दिल से निभाए जा रहे हैं वो रिश्ते सारे के सारे टूट चुके हैं। उन रिश्तों में डीपली दर्द दिया जा रहा है। वो रिश्ते ब्रेकअप में बदल रहे हैं, वो रिश्ते दर्द में बदल रहे हैं। क्यों? जो काम दिल से किया जाता है उस काम में वैल्यू हमें नहीं मिलती। मैं सच बता रहा हूँ, जिस रिश्ते को दिल से निभाया जा रहा है वहाँ पर हमें ठोकर मारी जा रही है। वहाँ पर सामने वाला इंसान हमें कह रहा है, अरे तेरी औकात क्या है मेरे सामने, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। दोस्तों, अगर आपके पार्टनर ने आपको ऐसे बोला है कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ और मुझे ऐसे लोगों से प्यार नहीं करना है, तो ऐसे इंसान को सज़ा देने के लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए बेहतर साबित होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेहतर से बेहतर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर देखिए वीडियो में कौन सा ज़बरदस्त ट्रिक आपको मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। ब्रदर, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या फिर जाने अनजाने कुछ हम ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। जैसे हमारा ब्रेकअप हो जाता है, जैसे हमारा बॉयफ्रेंड हमें इग्नोर करने लगता है, या कई बार ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं जिनकी जानकारी हम ना तो समाज को दे सकते हैं और ना अपने आप को दे सकते हैं, ना उसको छुपा सकते हैं। हम बार बार पीड़ित होते रहते, बार बार रोते रहते, बार बार चिंतित होते रहते, बार बार टेंशन में जाते रहते हैं और वो इंसान हमें रुलाता रहता है, वो इंसान हमें परेशान करता रहता है, वो इंसान हमें तड़पाता रहता है। ऐसे इंसान को तड़पाने के लिए बेहतर रास्ता बस काउंसलिंग। बेहतर रास्ता, देखिए, बेहतर से बेहतर रास्ता मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करिए, काउंसलिंग ले लीजिए जल्दी से। बेहतर आपके लिए बेहतर ट्रिक है। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि अगर आप किसी काम को दिल से करते हैं तो क्या आपको सच में उसमें उपलब्धि मिलती है? हाँ, मिलती है। लेकिन आप किसी से प्यार दिल से करते हैं, फिर आपसे दूर चला जाता है वो रिश्ता और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब रिश्ता आपसे दूर चला गया है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है। जो रिश्ते दिल से निभाए गए हैं ना, उन रिश्तों में मैंने ठोकरें खाते हुए देखा है लोगों को, मैंने ठोकरें मिलते हुए देखा है लोगों को। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद के अपने रिश्तों को देखा है। जिन रिश्तों को मैंने दिल से निभाया है, उन रिश्तों में मुझे चीटिंग मिली है, उन रिश्तों में मुझे दर्द मिला है, उन रिश्तों में मैंने अपने दोस्तों को रोते हुए देखा है। मेरे पास एक बंदा आया जिसने बाई फेस काउंसलिंग कराई। उसने कहा, सर मैं मिल के ही आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ सर एक बार मुझे बताइए। एक्चुअली ये मेरा जानने वाला भी था, मेरा ये एक फ्रेंड सर्कल में रह चुका है पहले। अब मैंने कहा कि नहीं कोई मुश्किल नहीं, आप मुझे एक बार फ़ोन पर ही बता दीजिए। इसने कहा नहीं मैं मिलकर ही आपको बताऊंगा। अब कमाल की बात, ये बंदा इतना ईमानदार है, इतना लॉयल है, आज तक ज़िंदगी में इसने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा होगा। इस बंदे ने कभी किसी को गाली तक नहीं दी होगी। लेकिन इस बंदे ने एक लड़की से प्यार, ये गवर्नमेंट में है, रेलवे में। अब गवर्नमेंट में रेलवे में होने के बाद इसको हमेशा 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 धोखे का सामना करना पड़ा है। हमेशा इसके साथ चीटिंग हुई है, हमेशा इसको रुलाया गया है, हमेशा इसके साथ धोखा किया गया है। अब ये इंसान चाहता भी है कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा मुझे ट्रीट क्यों किया गया जा रहा है, ऐसे वो सामने वाला इंसान मुझे छोड़ कर क्यों जा रहा है, बार बार ये सोचता भी है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल पाता। उसका सबसे बड़ा कारण है ये खुद। ये चाहता है कि हर इंसान मुझसे प्यार करेगा, हर इंसान मुझसे उम्मीद रखेगा। ये सबसे ज़्यादा उम्मीदें सामने वाले इंसान से रख लेता है, अपेक्षाएं कर लेता है। इसलिए कोशिश करो कि ज़्यादा डीपली अगर रिश्तों में आप जाएंगे और दिल से निभाने की कोशिश करोगे, ब्रदर, रिश्ता आपको ठोकर मारकर चला जाएगा, वो इंसान आपको ठोकर मारकर चला जाएगा, वो इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा। अभी ध्यान से सुनना कैसे। जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, तो वो इंसान भी हमसे प्यार करता है। जब हम किसी इंसान से उम्मीद करते हैं ना,
तो वो इंसान भी हमसे उम्मीद करता है। जब हम किसी इंसान से अपेक्षा करते हैं ना, तो वो इंसान भी हमसे अपेक्षा करता है और उस समय वो अपेक्षा किसी और से कर लेता है और आपको लगता है कि ये मेरा ही है। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर क्या होता है कि हम थोड़े से फिजिकल के सहारे सामने वाले इंसान को छोड़कर चले जाते हैं, थोड़े से स्वार्थ के चक्कर में हम सामने वाले इंसान को छोड़कर चले जाते हैं। वही इंसान आपको छोड़कर चला जाता है। जिस इंसान से आप अपेक्षा कर लेते हैं, जिस इंसान से आप उम्मीद कर लेते हैं, वो इंसान कभी आपको समझना नहीं चाहता। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आप उसे समझाने के लिए लगे हो। अगर आपने उस इंसान को समझाने की गलती कर दी, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये परिवार के मामले नहीं होते हैं, ये तो मेरा प्यार है, ये तो मेरी गलती है, ये तो मेरा दर्द है, अगर इस तरीके से आपने किया तो रिश्ते टूट जाएंगे। अगर आपने इस तरीके से सामने वाले इंसान को फोर्स किया, बस हो गया काम। हम सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि पार्टनर को इरिटेट कर देते हैं, पार्टनर को रिश्ते में रहने के लायक ही नहीं छोड़ते। मैंने देखा है, आप सोचते हैं कि चलो जितना मैं पार्टनर को समझाऊंगा शायद ये मान जाएगा। अभी मेरे पास एक काउंसलिंग आई है, सामने वाले इंसान ने कहा कि जो मेरा पार्टनर है वो सर किसी थर्ड पर्सन के साथ रहता है, किसी थर्ड पर्सन के साथ उसकी ज़िंदगी जुड़ी है। अब थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ गया और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर कुछ गलत हुआ ही नहीं, नहीं नहीं सर उसने बहुत गलत किया है। अरे भैया, अगर आपको सामने वाले इंसान ने चीटिंग कर दिया है, धोखा दे दिया है, तो सीधी बात है तो उसको छोड़ देना चाहिए था। अब आप कहेंगे कि सर मैंने उसको पकड़ लिया है, वो कह रही है कि मुझसे गलती नहीं होगी। हाँ मैं भी मानता हूँ अब उससे गलती नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई चोर है और वो चोरी कर रहा है और आप उसे गलती से पकड़ लो तो क्या कहेगा वो? आपके मानने में, मुझे आपसे पूछना है, वो क्या बोलेगा? वो आपको बोलेगा कि मुझसे गलती हो गई और मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। समझ रहे? वो कहेगा मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, जिस मजबूरी के कारण मैं ये सब कर रहा हूँ, जिस दर्द के कारण मैं ये सब कर रहा हूँ, और कोई मेरी मजबूरी थी नहीं। इस तरीके के वो शब्द बोलेगा। और जब इस तरीके के वो शब्द बोलेगा, आप सोचोगे अरे शायद ऐसा ही हो सकता है, इस इंसान की शायद सच में कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन मजबूरी ना होकर वो एक स्वार्थ होता है, उसके अंदर एक सेल्फिश होता है, वो अपने मतलब के लिए सब कुछ करता रहता है। और आपका लगता है अरे ये सब मजबूरी थी इसकी, ये सब प्रॉब्लम थी इसकी, शायद ये प्रॉब्लम एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगी, फिर ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन ना तो वो प्रॉब्लम से ख़त्म होती है और ना वो रिश्ता ख़त्म होता है, बस आप उलझे रहते हैं उसमें। अब ऐसे चीटर बंदे को अगर आप अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो क्या होगा? बर्बाद, बर्बाद। समझ रहे ना? मुझे कई बार कहा जाता है कि सर एक्चुअली देखिए, ब्रेकअप होने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में कोई मजबूरी है और उस मजबूरी में वो आपको छोड़कर चला गया है, आपसे दूर चला गया है, उसकी कुछ मजबूरियाँ रही थी, वो आपसे दूर चला गया है आपको छोड़कर। ध्यान से सुनना, अगर सामने वाला इंसान आपको छोड़कर आपसे दूर चला गया है और आपको लग रहा है कि यार पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, अगर सामने वाले की बस इतनी मजबूरी है कि उसके परिवार की तरफ से कोई प्रेशर था और जिस प्रेशर को वो मना कर रहे थे, जिस प्यार को वो मना कर रहे थे, उसने उस प्यार को छोड़कर अपने परिवार को अपनाया, मैं मानता हूँ चलो ठीक ठाक इंसान है। लेकिन उसी इंसान ने आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन को अपनाया और अपनाने के बाद कुछ टाइम के बाद वो आपको फिर दोबारा अपना रहा है, फिर उस इंसान को छोड़कर आने के बाद फिर वो आपके साथ रह रहा है। ये बात मेरी थोड़ी ध्यान से सुनना। अगर किसी इंसान ने आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ा है तो ऐसे इंसान को एक्सेप्ट, मैं कहता हूं, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसे इंसान को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो रिश्ता धराशायी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब रिश्ता खत्म हो गया है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर आपने उस इंसान को बार बार समझाने की कोशिश की और समझाने के बाद किसी थर्ड पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में गया और उसने रिलेशनशिप में जाने के बाद आपको कहा कि देखिए अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, कोई मजबूरी थी तो आप मान लीजिए, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से वो अगर आपको छोड़ कर गया है और कल वो परेशान होने के बाद आपके पास आता है तो ये आपके लिए सबसे बड़ा धोखा होगा। अगर आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा
रिसीव कर रहे हैं, दोबारा एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपने ये गलती कर दी तो भैया ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती होगी। ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा आपको मिलने वाला है, किसी दूसरे इंसान को मिलने वाला नहीं है। बर्बाद आपको होना है, किसी दूसरे इंसान को नहीं होना है। अभी समझना मेरी बात को। मुझसे कई बार पूछा जाता है कि सर वो पार्टनर वापस आ सकता है क्या? मैं कहता हूँ आ जाएगा। अब फिर वो मुझे कहते हैं कि सर कैसे आएगा? फिर मैं कहता हूँ आ जाएगा, आराम से, चिंता मत करिए। फिर वो कहते हैं सर लेकिन आएगा कैसे, वो तो बता दीजिए। फिर मैं कहता हूँ आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि सर प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए वो इंसान वापस आ सकता है क्या? हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वापस आ जाएगा, लेकिन एक शर्त होगी। कहते हैं सर क्या होगी? शर्त ये है कि अगर वो इंसान किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर गया है तो उस इंसान का आने का एक ही रास्ता है। तो पूछते हैं कि सर वो कौन सा रास्ता है? वो रास्ता ये होता है कि अगर थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर गया और थर्ड पर्सन भी इस इंसान के साथ चीटिंग कर जाए, इस इंसान के साथ धोखा कर जाए, तो 100% वो इंसान वापस लौटकर आने वाला है। दूसरी बात, अगर वो थर्ड पर्सन के साथ चीटिंग हो गई तो आपके पास वो 100% लौट कर आने वाला है। अब दूसरी बात, अब अगर थर्ड पर्सन ने चीटिंग ना करके, ध्यान से सुना, चीटिंग ना करके इस इंसान को कह दिया अरे मुझे आप अच्छे लगते ही नहीं, कुछ समय के बाद यूज करके और इसको दफा कर दिया, या जिस थर्ड पर्सन के साथ ये गया है उसको चीटिंग मिली, इसने कहा कि उसने बताया इसको कि यार वो तो बड़ा पैसे वाला है, वो तो बहुत पैसे वाला है, वो तो बहुत बेहतर इंसान है, वो तो बहुत खुश नसीब इंसान है, और पता बता दिया लेकिन मिलता कुछ और है, खोदा पहाड़ निकला चूहिया। अब अगर ऐसा है कि जब तो उसने सोचा अरे यार ये तो बड़ा बेहतर इंसान है, ये तो बड़ा टॉप लेवल का इंसान है, अगर ऐसा है, अब बाद में निकल रहा है चूहिया, तो भैया फिर तो आप 100% टेंशन फ्री हो जाइए, वो इंसान वापस आने वाला है, 100% वापस आने वाला है, 200% मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर वो आप चाह रहे हैं कि वो इंसान दोबारा आपसे मिले, दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए, आपके पास क्या ऑप्शन है? चलो वो तो आ गया, किसी प्रॉब्लम की वजह से आ गया, वो अब आपके सामने आकर रोएगा कि यार मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई थी, मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था, ये सब मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, प्लीज़ यार मेरी बात को मान लो, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई। ऐसा वो आपको बोलेगा, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं जाने अनजाने उस रिश्ते में चला गया था। यही तो बोलेगा, कुछ और बोलेगा? यही बोलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको उस इंसान को नहीं रखना है। अगर आप यहाँ पर उस इंसान को रखोगे तो भैया आपसे बेवकूफ़ और आपसे पागल इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। आपको चीटिंग मिलने में बिल्कुल भी देरी नहीं है। मेरे पास एक केस आया था, अभी एक मामला आया था, एक रिलेशनशिप से रिलेटेड एक एडवाइस आया था। एक्चुअली ये जो बंदा था गवर्नमेंट में था, बहुत बेहतर इंसान, लेकिन गवर्नमेंट में था तो इसके लाइफ में एक लड़की आती है अनमैरिड। अनमैरिड तो ये भी था लेकिन बहुत बेहतर बंदा था, उसके लेवल की अपेक्षा उससे बेहतर इसका लेवल था। उस लड़की की एज जो थी वो 18 थी और इस लड़के की एज जो थी वो 27 थी। और इस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में आ जाती है, इसको पता नहीं होता है। अब जिस समय वो रिलेशनशिप में आती है तो उसी समय वो एक बंदे से परेशान थी, उस बंदे ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। अब ये इसके साथ आ गई। अब जैसे इसके साथ आ गई, ये बोलती थी कि ये लड़का मुझे बड़ा टॉर्चर करता है, मुझे बड़ा परेशान करता है, मुझे बड़ा धोखा देता है और मुझे बड़ा बार बार चीटिंग करता है और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए। इसको कह दिया। अब कंडीशन ये आती है, ये गवर्नमेंट में था, अध्यापक था, अब मिलती भी कैसे हैं? ये जहाँ पर इसकी ड्यूटी लगी होती है पेपर में,
जब पेपर में ड्यूटी लगी होती वहीं पर वो लड़की पेपर देने आती है, तो वहीं पर इन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है, दोनों में रिलेशनशिप बन जाता है। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके पास ये लड़की आई, ये कहने लगी मुझे बड़ा परेशान ये लड़का करता है। अब ये लड़का उस लड़के के साथ फाइट करता है, यानी झगड़ा करता है कि तू उसको परेशान क्यों कर रहा है, तू उसके साथ धोखा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस तरीके का बिहेवियर ये करता है। और जब इस तरीके का बिहेवियर ये करता है तो पूरा रिश्ता ढलने लगता है, पूरा बिगड़ने लगता है। अब आगे की बात समझना। अब होता यह है कि दोनों ही बंदे बहुत बेहतर रहने लगते हैं, लड़का लड़की दोनों बेहतर रहने लगते हैं। लेकिन जब 1 साल रिश्ते को बीतता है तो ये लड़की इसको भी इग्नोर करने लगती है। आए समझ में? ये लड़की इसको भी इग्नोर करने लगती है, इसको भी डांटने लगती है, इसको भी धमकाने लगती है, इसको भी कहने लगती है यार ये तूने सही थोड़े ना किया है, ये सब तू क्यों कर रहा है, क्यों यूँ बर्बाद कर रहा है। इस तरीके का बिहेवियर करती है। और जब इस तरीके का बिहेवियर करती है और आखिर ये होता है कि इसको पता लगता है कि वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गई है। परेशान और ज़्यादा परेशान होता है बेचारा, और ज़्यादा ये टूटने लगता है, और ज़्यादा परेशान होने लगता है। और ये इसको कॉल लगाता है, ये कॉल इसकी नहीं उठाती है, फिर कॉल लगाता है, फिर नहीं उठाती है। अब ये मुझे बताता है कि सर ये जब मेरे साथ आई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। लेकिन कमाल की बात ये है, मैं तभी तो कहता हूँ कि अगर एक बार कोई इंसान गलती कर दे तो कोशिश करो कि उससे दूर हो जाओ, और दूर भी नहीं होते तो मैं तो मानता नहीं कि जो एक बार धोखा देगा वो दोबारा धोखा नहीं देगा। दोबारा 100 to 100% धोखा देगा, 200% वो धोखा देने वाला है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उस बात पर थोड़ा ध्यान देना। अगर किसी इंसान से आपने प्यार किया है तो विश्वास करना जरूरी है, और आप पर किसी ने विश्वास किया है तो आपका निजी कर्तव्य है कि आप उस इंसान के विश्वास को बनाए रखें। लेकिन आप करते क्या हैं? अगर आपका पार्टनर थोड़ा दूर चले जाता है तो आप उसको इरिटेट करने लगते हैं। ज़्यादातर रिश्ते टूट रहे हैं इरिटेशन करने से। ज़्यादातर रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं कि बार बार कॉल करने से, बार बार मैसेज करने से, बार बार फ़ोन करने से, बार बार उसको समझाने से कि नहीं नहीं ये गलत है, ये बहुत गलत है, ये और ज़्यादा गलत है, ये धोखा है, ये चीटिंग है, ये लफंगा है, ये सब, ये जो शब्द आप यूज कर रहे हैं ये रिश्ते को खोखला कर रहे हैं। अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने मुझसे प्यार तो किया है लेकिन वो मेरे साथ रहना नहीं, मैं मानता हूँ इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता है। वो इंसान जब थर्ड पर्सन के साथ आ जाता है तो फिर तो वो ऑटोमेटिक बदल ही जाएगा। अब जिस बंदे की मैं काउंसलिंग कर रहा था, जिस रिलेशनशिप की मैं काउंसलिंग कर रहा था, ये बंदा 4 महीने से मुझसे काउंसलिंग ले रहा है। ये जिस लड़की के लिए रोता था अब वो लड़की इसकी लाइफ में आ जाती है। बहुत तड़पता था और उस लड़की को ये 25,000 हर महीने खर्चे के लिए देता था, मेंटेनेंस के देता था। और जो उसके खर्च के लिए देता था ब्रदर, कमाल की बात ये है कि उस लड़की के लिए रात दिन रोता था, अरे सर मुझे सर प्लीज़ एक बार बात कर लीजिए। मुझे भी बोलता था सर कि सर प्लीज़ बात कर लीजिए, सर मुझे बड़ा एंजाइटी हो रही है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, मेरा मन कर रहा है कि सर मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मैं अपने आप को नहीं जिंदा देख सकता, सर प्लीज़ कोई रास्ता बताइए सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, प्लीज़। ऐसा ही होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज ये लड़का किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। और जब थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है तो चीज़ें वो नहीं होती हैं जो ये चाहता है, चीज़ें पूरा उल्टी हो जाती हैं। जैसे ही अपनी ज़िंदगी में थर्ड पर्सन को ले आता है तो उस लड़की के अटैचमेंट को ये इरिटेशन कहने लगता है कि सर वो इरिटेट करती है मुझे बार बार कॉल करके, वो बार बार कॉल करके परेशान करती है मुझे, वो बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान करती है। यानी जब उन्हीं शब्दों की जगह, यानी उसी शब्द की जगह पर कोई और आ जाता है, उसी दर्द की जगह पर कोई और आ जाता है, तो रिश्ते टूटने की बजाय तो टूट ही जाते हैं और ज़्यादा टूट जाते हैं और रिश्ते ख़त्म होने की कगार पर आ जाते हैं। समझ रहे हैं मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ? रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण होता है हम खुद।
हम उसकी गलतियों को भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। हम उसकी जो गलतियां हैं, उसकी प्रॉब्लम है, उसके अंदर जो बहुत बुरे तरीके के ऐब हैं, उनको भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। अगर हम उनको बोले देखो भैया अगर इन चीज़ों को छोड़ोगे तो मैं आपके साथ रहूँगा, नहीं तो नहीं रहूँगा, तो क्या होता है फिर? रिश्ता खाली, रिश्ता ख़त्म। रिश्ते में पूरे तरीके से आपका डमरू बजना शुरू हो जाता है। अब आप बार बार उसको समझाएंगे, बार बार उसको कॉल करेंगे, बार बार उसको मैसेज करेंगे, क्या होगा आखिर में? आखिर में आपके पास बचना है बस ठेंगा, बस ठेंगा बचना है। इससे अलग आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा डीपली समझ लेना। सबसे पहले तो अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है और उसको सबक कैसे सिखाना है ये बात समझ लेना। कोशिश करनी है आगे बढ़ने की। उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर अपने आप पर फोकस करना है। उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर अपने दिमाग पर फोकस करना है। उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। अगर आप उस इंसान से कांटेक्ट में रहेंगे, उस इंसान के क्लोज रहेंगे, तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में टूट जाएगा। अगर आप उस इंसान की ज़िंदगी में परमानेंटली जाने की कोशिश करेंगे तो भी रिश्ता आपका टूट जाएगा। आपको कोशिश करना है उस इंसान से जितना जल्दी हो सके अपने आप को दूर कर ले, जितना जल्दी हो सके अपने आप पर ध्यान देना शुरू करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं उस इंसान के पीछे दौड़ूंगा तो रिश्ता बहुत बेहतर रहेगा, नहीं भैया, रिश्ता आप खो दोगे, रिश्ता आप ख़त्म कर दोगे, रिश्ते को आप पूरे तरीके से बर्बाद कर दोगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आपको यहां पर अपने ऊपर ध्यान देना है, उस इंसान के पीछे नहीं दौड़ना है। अगर आप उस इंसान के पीछे दौड़ोगे रिश्ता ख़त्म। अगर उस इंसान को बार बार कहोगे यार प्लीज़ मेरी बातों को समझो ना, प्लीज़ यार मेरे दर्द को समझो ना, पूरा रिश्ता ख़त्म। आपके हाथ से छूट जाएगा, आपके दिमाग से ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस इंसान को समझाऊंगा और उसके सामने पैर पकड़ूंगा, उसके दर्द को कहूंगा कि आप मुझे दर्द क्यों देना चाहते हैं, आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझना चाहते हैं, तो आपसे बेवकूफ़ इंसान मैं किसी को भी नहीं समझता। आप जितना उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो इतना ही आपसे दूर जा रहा है। अगर उसको समझना होता तो पहले समझ जाता है। अब वो आपसे एक भी बात को समझने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि शायद उस इंसान को समझा देंगे, हम नहीं समझा पाओगे। शायद हम उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाएंगे, नहीं लेकर आ सकते। शायद हम उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आकर हम अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में चला लेंगे, नहीं चला सकते। जब तक आप अपने आप को नहीं बढ़ाओगे तब तक आपके साथ वो इंसान नहीं टिकने वाला है, क्योंकि वो इंसान आपको मतलब के लिए छोड़कर गया था और कल फिर उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतर आ गया, फिर आपको छोड़कर चला जाएगा। फिर वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम जो होती है ना वो टेढ़ी ही रहती है। आप चाहे जितने समझदार हो, कुत्ते की दुम को सीधी नहीं कर सकते। ये जो आपका पार्टनर है जिसने आपके साथ चीटिंग की है वो कुत्ते की दुम है। और अगर आपको लग रहा है कि वो कुत्ते की दुम नहीं है, वो कुत्ते की सबसे खतरनाक दुम है जो सीधी होने वाली नहीं है। और आपको लग रहा है जिस दिन आपने अपने आप को सीधा कर लिया, जिस दिन अपने आप को आपने समझा लिया और आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, रिश्ता उस दिन उस पार्टनर के पैरों में गिरा होगा। मैं सच बता रहा हूँ, वो खुद ब खुद आपके पैरों में गिरा होगा। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जिस समय हम किसी भी रिश्ते में सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं तो एक सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। इस गलती को थोड़ा समझ लेना। अगर ये गलती आप बार बार किए जा रहे हैं तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। आप चाहे जितने अक्लमंद, जितने समझदार बंदे हो, पहले ध्यान से सुनना। अगर आपने उस इंसान को बार बार कॉल मैसेज करने की कोशिश की, रिश्ता ख़त्म। दूसरी बात, अगर आप उसे बार बार मिलने के लिए फोर्स करने लगे, कॉल मैसेज में कैसे? सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, जैसे आपका रिश्ता ख़त्म होता है आप सोचते हैं चलो मैं इसको कॉल करूंगा तो शायद ये मेरा कॉल उठा लेगा और मैं इसको समझा दूंगा। यही तो करते हैं। कॉल करते हैं, एक कॉल करते हैं नहीं उठाता, उसको 2 कॉल करते हैं नहीं उठाता, 3 कॉल करते हैं नहीं उठाता,
4 कॉल करते हैं नहीं उठाता, जितनी आप कॉल करेंगे उतनी ही सामने वाला कॉल आपकी नहीं उठाएगा, चाहे आप जितने समझदार हैं। क्योंकि सामने वाला इंसान अब आपसे इरिटेट हो चुका है, इसलिए वो आपकी कॉल नहीं उठाएगा। अब दूसरा रास्ता आप क्या अपनाते हैं? जब वो कॉल नहीं उठाता तो आप मैसेज करने लगते हैं। मैसेज, धड़ाधड़ मैसेज, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज आप किए जा रहे हैं। क्या होगा इससे? इससे आपका रिश्ता पूरे तरीके से खोखला हो जाएगा, आपका रिश्ता पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करते हैं आप? आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक करेगा वो, आपको कॉल से ब्लॉक करेगा वो, यानी आप उस इंसान से अपने आप को हर जगह से ब्लॉक करा लोगे। जहाँ पर ब्लॉक होने की कंडीशन नहीं थी वहाँ से भी ब्लॉक करा लोगे। ये गलती आपको नहीं करना है मेरे ब्रदर। आपको पार्टनर को, जैसे पार्टनर आपसे दूर जाने की कोशिश करनी है, उससे बिल्कुल दूरी बना लेना है। उसके कहने से पहले, उससे बात करने से पहले अपने आप को संभाल के दूरी बना लेनी है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। नहीं भैया, रिश्ता तो आपसे हट जाएगा, ये रिश्ता तो आपसे दूर हो जाएगा। ये तो कोशिश करनी है अपने ऊपर ध्यान देने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने की। इस रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बनने की नहीं, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है। अपने आप को जैसे आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, रिलेशनशिप ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा और आपको पार्टनर कभी छोड़कर भी नहीं जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं कि पार्टनर कहीं दूर जाने वाला नहीं है, मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी दिखती हूँ। ये गलती आपके रिश्ते को पूरे तरीके से खोखला कर रही है। अब आप सोच रहे हैं पार्टनर मेरी बात को मानेगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ, तो बेहतर मोटिवेशन और एक धांसू ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।